नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं आपके साथ बिकाऊ पत्रकार। मित्रों, अब लगभग जंग अंतिम स्तर पर चला गया है। कुछ ही दिनों बाद या चंद घंटे बाद यह अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आज के बाद चुनाव प्रचार बंद। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे समीकरण बने हैं जिसको समझना और आपको समझाना हमने बेहद जरूरी समझा। मुसलमान हमेशा वोट के केंद्र बिंदु में रहा है, लेकिन सत्ता के केंद्र बिंदु में अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात सही नहीं है कि मुसलमान कभी भी बिहार के सत्ता के केंद्र में नहीं रहा है। मुख्यमंत्री भी रहे हैं यहाँ से, लेकिन हाल फिलहाल में मुसलमान हाशिए पर चला गया है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया है। जेडीयू ने 4 सीट मुसलमान को दिया है। आरजेडी का एग्जैक्ट आंकड़ा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन भागीदारी से कम सीट उन्होंने मुसलमानों को दिया है। जनसुराज जितनी भागीदारी है उतना सीट दिया है। लेकिन इस बीच में एक और लोग हैं जो इस तिलस्मी दरवाजे को खोलने और खटखटाने का प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब आते हैं। हमें बस इतना जानना है कि ओवैसी साहब वाक पटु बस हैं या फिर उनकी मुसलमानों में पहुंच और पैठ भी है। इस चीज को जानने के लिए हमने जो सबसे उपयुक्त जगह समझा वो समझा कि हम क्यों न किसी मुसलमान के गांव में ही जाकर समझे इस बात को, तभी तो समझ में आएगी। तो यहाँ पर भभुआ विधानसभा में गांव है उजारी सिगठी। यहाँ बहुतायत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, मतलब मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यही हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मुफीज खां। मुफीज खां। हमको एक बात बताइए कि एक तरफ तेजस्वी जी ये बोलते हैं कि जातिगत जनगणना करवाते हैं और बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या लगता है कि आरजेडी ने मुसलमानों को सही हिस्सेदारी प्रदान किया है? देखिए, ऐसा है ना कि तेजस्वी जो कर रहे हैं, अब उनसे हम लोग नाराज हैं इसके लिए कि हम लोग का गांव 1000 का वोटर है और यहाँ पर प्रत्याशी पहले आया नहीं और हम लोग आरजेडी का वोट देने वाले थे, दिए हैं, बाकी इन साल हम लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आरजेडी ने मुसलमानों को उपयुक्त भागीदारी दी कि नहीं दी? आरजेडी दी है, बाकी जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला है। नहीं मिला है। अब आप लोगों का मन किधर जा रहा है? और हम लोग का जा रहा है विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के साथ हैं। हमारा यही सिद्धांत है कि हम उन्हीं को देंगे, उनके लिए हम मेहनत करते हैं। नहीं, हमको ये बताइए कि आप ओवैसी साहब के साथ हैं या उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के प्रत्याशी बबलू जी के साथ हैं? उनका पार्टी है ओवैसी साहब के साथ और उनका गठबंधन है, इसके लिए हम दे रहे हैं। चल ठीक। क्या नाम है दादा? नसीम खां। नसीम खां। हमारा भी आपसे सेम सवाल रहेगा। जो सवाल हमने वहाँ पूछा वही सवाल हम आपसे पूछे। हाँ, पूछिए। कि भाजपा कभी मुसलमानों को टिकट देती नहीं है। मुसलमान भी वोट उनको दे तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। आरजेडी जातिगत जनगणना करवाती है और बोलती है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। क्या आरजेडी ने आपको आपके संख्या के अनुसार सीट दिया या भागीदारी दी? नहीं, भागीदारी भी नहीं दिया है, सीट भी नहीं दिया। और हम कहते हैं हम 18% है, 2% वालों को दे दिया उप मुख्यमंत्री सहनी को। हम लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग 35 साल से वोट दे रहे हैं, हम लोगों का कोई फायदा उनसे नहीं हुआ है, समझिए ना। इसलिए हम लोग ओवैसी का गठबंधन है इनसे और उन्हीं का समर्थन में हम लोग बबलू तिवारी को दे रहे हैं। मतलब अब मुसलमान धीरे धीरे ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, हो रहे। वजह क्या शिफ्ट होने की? अरे बोल रहे हैं हिस्सा देंगे, गठबंधन में हैं, इसलिए हम लोग उनको दे रहे हैं। तो पिछले बार 4 सीटों को उन्होंने जीता था, जिसमें से 3 लोग आरजेडी की तरफ चले गए। तो इस बार भी कहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ बबलू तिवारी हैं, वही जीतेंगे। हाँ, उनका पूरा समर्थन है। जन सैलाब चल रहा है, इसमें दूर है नहीं है। आपका नाम? जमीर खां, उल्फरवाई खां। मेरा भी आपसे सेम सवाल।
अच्छा कोई बात नहीं। मेरा भी आपसे सेम सवाल है, क्या मुसलमानों को जो हक अधिकार और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मिल पाया कि नहीं मिल पाया? अभी तक सर कहाँ मिला, अभी तक नहीं मिला ना, अभी तक कहाँ मिला। एक चीज हमको और जानना है, और ये मैं आज ही मैं एक घोषणा करता हूँ कि मैं इस्लाम के किसी आलिम व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिनसे मुझे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करना है। आप उस बतकही को देखिएगा जब भी आएगा तो बहुत सारी चीजें उसमें से खुल कर आएंगी। एक बात दादा हमको बताइए आप कि मुसलमान यहाँ का राजा रहा है पूरे भारत का किसी जमाने में, आज भी मुसलमान शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा क्यों है? अब इसके बारे में तो सरकार भी नहीं कर रहा है कि आगे इसके बारे में हम कैसे उसको ही करें। उसको तो कम से कम समझ कर ही देखना चाहिए ना कि हाँ कितने साल से मैंने आदमी कांग्रेस ही को चाहे राजद को पकड़ के रखा, लेकिन आज तक तो कोई हक तो बढ़िया से तो नहीं मिला। जो भी काम किए वो लोग तो सब खाली घुमाने ही फिराने वाले काम किए। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा का डर मुसलमानों में क्यों है? डर तो अभी कुछ नहीं है, डर क्या है उसे। तो फिर मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं देता? वो अभी हम लोग का जब नाम ही नहीं जुड़ रहा इसलिए हम लोग से किनारे हैं। अच्छा, हम लोग के बारे में क्या सोच रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है वो लोग। हम अगर वोट भी उसको दे देंगे, आगे देंगे तो बोलेगा कि नहीं ये लोग नहीं दिए, तो हम काहे को उसको ही करें। इसके लिए हम उनको नहीं देंगे। इस बार क्या मन बन रहा है? ये बबलू तिवारी को हम लोग दे रहे हैं। बबलू तिवारी को आप इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो ओवैसी साहब के गठबंधन से हैं, या फिर आप बबलू तिवारी को उनके व्यक्तित्व पर वोट दे रहे हैं? मान लीजिए तो उन्हीं के व्यक्तित्व से हो रहा है। व्यक्तित्व। हाँ? क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान। शाहनवाज खान। ये बताइए कि मुसलमान इस बार मूवमेंट किधर बना रहा है? मुसलमान ये बबलू तिवारी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, ये चेयरमैन रह चुके हैं 3 बार भगुना का, विकास बढ़िया कर रहे हैं और वो जीतेंगे तो विकास भी करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक पार्टी और है जनसुराज, वो भी बोल रही है कि हमने मुसलमानों को तमाम हिस्सेदारियां दी हैं, तो फिर जनसुराज की तरफ आप लोगों का क्यों नहीं रुझान जा रहा है? बिल्कुल जाना चाहिए, जो विकास करेंगे उनको भी देना चाहिए। हाँ, विकास करना चाहिए ना, सब बोलते हैं करते कहाँ हैं जीतने के बाद। दादा क्या नाम है? गफ्फार खान। गफ्फार खान। सुनाई देता है? नहीं, कम सुनाई देता है। अच्छा चलिए, हमको एक बात बताइए कि आपके विधायक ने आपके लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आपके परेशानी में या आपके चिंताओं में थोड़ी कमी आई हो? देखिए हमारे जिंदगी में मुमताज मुखिया थे उस टाइम में, एक कॉलोनी पे है। अब इन 2 लड़के हैं, घर हमारा देखिएगा ना तो दम खा जाइएगा। आई के हम मंटू भाई हमारे है ना, ये हमारा भाई है चचारा खास। अच्छा ये बताइए, इस बार मूड किधर बन रहा है? मन तो और तो सर्जरी उतार दिए हैं, लिए हैं नंबर। दादा सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बातों को, कुछ और रहा हूँ और बोल कुछ और रहे हैं। पहली बार वोट देंगे, इससे पहले आपने वोट दिया? पहली बार दिया। पहली बार वोट दिया। हम एक बात बताइए कि मुसलमान आज भी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह हम लोग यही मानते हैं कि मतलब थोड़ा सा ये भाजपा जो है हिंदू मियाँ बार बार कर रही है, इसलिए हम लोग का वोट पहले आरजेडी के घर का ज़्यादा था, लेकिन अब इस बार बबलू तिवारी को जा रहा है। नहीं, आप वोट किसको देंगे ठीक है, वो आपका मत है। मेरा सवाल ये था कि मुसलमान पिछड़ा क्यों है? मुसलमान पिछड़ा कहाँ है अभी? नहीं। आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है 2005 का, आप उसको पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमान SC/ST के बाद सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कौम है। आज भी आप देखेंगे तो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। मेरा सवाल यह है कि सरकारों ने क्या आपको ठगा या फिर आप सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए? ये पिछड़ापन का वजह क्या है? वैसे तो वोट बैंक बन के ही रह गए हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये तो चलिए, क्या ये तिलस्म टूट रहा है इस बार? जी, इस बार तो हम लोग बबलू तिवारी को, भाजपा को तो वोट इसलिए नहीं मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू मियाँ सिर्फ करते हैं, और रहा बात की वोट भी देंगे तो कोई गिनती नहीं है। आरजेडी को दिया जा रहा है तो आरजेडी तो वही है, भाजपा में भाग जा रहा है। और जाकर अभी तक भरत बिंद हम लोग के गांव पे एक भी बार नहीं आया है,
ये जो प्रचार भी चल रहा है, एक भी बार नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया। न मरनी जियनी पे भी नहीं आते हैं। और हम लोग को काम थोड़ी ना चाहिए, बस मरनी जियनी पे आए, चाहे कोई काम हो वो कर दें, यही ना है। और क्या, मतलब काम से ज्यादा आपको सम्मान चाहिए। जी सम्मान ही जरूरी है। काम क्या नाम है आपका? मारूफ खान। सेम सवाल आपसे है मेरा कि मुसलमान पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा इसीलिए कि हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है आपके इसलिए ऊपर? नहीं ध्यान दे रहा है कि हम लोग को कोई अपना नहीं समझता है, अपना वोट के लिए समझता है खाली, कि वोट मुसलमान दे, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं मुसलमान के देते हैं। तो इसलिए पीछे पड़े हुए हैं आदमी। तो ये जब बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर आपका मोह भंग क्यों नहीं हो रहा है पार्टियों से? आप नए विकल्प की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये तो हम लोग अपने वही साहब को साथ में लगे हुए हैं, MIM पार्टी के, और उन्हीं को जान के बबलू तिवारी को हम लोग वोट कर रहे हैं अपना, MIM को। MIM की वजह से। मतलब हैदराबाद का सीधा संबंध बिहार से बनने लगा है। देखिए बिहार के बंदे वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनका अधिकार है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। और वो हिंदू मुस्लिम सबको एक समझते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का मतलब विवादित बात नहीं करते हैं, सबको लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी बिरादर का हो, उनके साथ में रहते हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं उनका। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें तो आप हमको क्या जवाब देंगे अगर मेरा सवाल ये रहे कि अगर मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अगर आपके मन में कोई दो उपाय हो कि वो कर देने से हो जाए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए विकास हम लोग को अच्छा चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं चाहिए। जैसे विकास कोई गली हो या सड़क हो, अच्छी काम होना चाहिए। विकास के लिए हम लोग वोट करेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग बबलू तिवारी को वोट कर रहे हैं। और बबलू तिवारी भी अच्छा है, नहीं भी जीते तो भी भगवान बनाए हुए हैं सबको, और दिल दिमाग से भी अच्छे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा, क्या नाम है? आकिब इकबाल खान मेरा नाम पड़ेगा। क्या करते हैं? अभी तो स्टूडेंट है। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या इंटर में एडमिशन है, आर्ट्स से पढ़ाई कर। चलिए, हमको एक बात आप बताइए कि इस बार मूवमेंट किधर बन रहा है? इस बार मूवमेंट तो हम लोग के बबलू तिवारी का बन रहा है। क्यों? इसलिए बन रहा है कि ओवैसी साहब के तरफ से उनको ये समर्थन दिया गया है बबलू तिवारी को। तो ओवैसी साहब कभी भी हिंदू मुसलमान करते हुए नहीं आए हैं, जहाँ पे चुनाव लड़े हैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं। ठीक, तो ओवैसी साहब का हम लोग मुंह देख कर दे रहे हैं बबलू तिवारी को वोट। अच्छा, मतलब ओवैसी साहब की स्वीकार्यता बढ़ रही है? जी जी बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, तो क्या नाम है? ये जमील खान। हमको एक बात बताइए आप कि मुसलमान अभी भी पिछड़ा जो है वो क्यों है? मुसलमानों के पिछड़ेपन का वजह जो तथाकथित सेकुलर दल हैं उनकी अहम योगदान है, और खुद मुसलमान भी है। क्योंकि इस देश में हर किसी का अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, और जबकि ये देश लोकतांत्रिक है तो जो भी शक्तियां निहित है वो है आपके सत्ता में। और मुसलमानों को आजादी से लेकर आज तक सत्ता से दूर रखा गया। यही वजह है कि मुसलमान आज इतना बदहाली का शिकार है। आज हमारा जो रेशियो है, आज अगर हम सरकारी नौकरी में देखा जाए तो सबसे बदहाल स्थिति में थे। जब देश आजाद हुआ था तो लगभग मुसलमानों की जो योगदान था सरकारी नौकरी में वो लगभग 26+ था, मगर आज देखिए तो 1.5 पे हम आ गए। इसका योगदान कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, कांग्रेस है या अन्य दल हैं, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि 26 से 1.5% पर क्यों आ पाया? बस इसमें पार्टियों का पॉलिसीज का गड़बड़ी है या इसमें मुसलमानों का भी कोई दिक्कत? हाँ, दोनों का मैं कहूंगा। पार्टियों के पॉलिसीज का ये दिक्कत है कि मुसलमानों को ठोक के सुता दिया गया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पहरेदार हूं, जबकि हकीकत में मुसलमानों का कब्र खोदा जा रहा था और ये मुसलमानों को पता नहीं चला। तो हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का भला हो जिसने लात मार के मुसलमानों को जगाया कि उठो, देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और यही वजह है कि जब इनको ठोक के सुता दिया गया, इनका नौकरी कब चला गया, इनका जो रेशियो आप देख लीजिए, खुद आप पत्रकार हैं, कि पहले पिछले ही चुनाव में देख लीजिए मुसलमानों को कितना टिकट मिला था, इस बार कितना मिला, पिछले बार कितना मुसलमान जीत के गए थे, इस बार कितना। लगातार आजादी से लेकर आज तक ये लोकतंत्र में हमारी भागीदारी हमेशा कम होती जा रही है। संसद में हमारी आवाज, विधानसभा में हमारी आवाज हमेशा कम होती जा रही है। इसके वजह कहीं ना कहीं जहां भी आप देख लीजिए मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे क्या कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाए, वहां से मेरा सीट काट के किसी हिंदू को थमा दिया जाता है, किसी यादव को दे दिया जाता है, किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है, और हमको वहां से हटा दिया जाता है कि भाई आप रहेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हमारे देश में इसमें क्या बोलते हैं, आपको अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हमारी आबादी 17% है और हमको लगभग 19 सीट मिली हुई है। ठीक है, तो ये हमारी नहीं हुई। अगर सरकार हमारी भागीदारी की बात करती तो हमको 42 सीट चाहिए ना, कहाँ है हमारी भागीदारी? तो एक बात बताइए कि अगर आप इस आधार पर बात कर रहे हैं भागीदारी के, तो जनसुराज तो आपको दे रहा है भागीदारी।
देखिए, जनसुराज अभी नया पार्टी आया है ना, जनसुराज को भी विश्वास दिखाना पड़ेगा अपना। कारण ये है कि देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टियां आई, कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही अपने केंद्र में रख के राजनीति की खुद मजबूत हुई, अपने समाज को मजबूत किया, मगर मुसलमानों को बदहाली का स्थिति दिन पर दिन गिरता ही चला गया। आज कल पहले आपने पहले कुछ लोगों के सवाल में कहा कि मुसलमान इस देश का राजा हुआ करता था। आज आप ये सोचिए कि जो इस देश का राजा हुआ था, आज 80 साल आजादी के लगभग 80 साल होने को है, ये इतना बदहाल स्थिति में चला गया कि दलितों से बदतर स्थिति में है। इसका वजह कौन हो सकता है? इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका जिम्मेवार दोनों है। एक तो मुसलमान है जो खुद को शिक्षा से दूर किया, राजनीति से दूर किया, और ये राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो उनकी भागीदारी को खत्म कर दी। उन्होंने जो ये कहा कि मतलब कि हम सेक्युलर हैं और आपका हम खुद भागीदारी करेंगे, और मुसलमानों ने इसको मान लिया। ये सबसे बड़ी इनकी गलती रही। समझते समझते कभी देर हो जाती है, कभी कभी जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन फायदेमंद वो होता है कि जितना जल्दी आप सिचुएशन को समझ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार, मैं आपके साथ बिकाऊ पत्रकार।